अस्सलाम वालेकुम। ये एक फ़ीमेल जो कि हमारे पास किसी और फार्म से आई थी और इस फ़ीमेल ने बग़ैर नेस्ट बॉक्स के बच्चे डिलीवर कर दिए हैं। चूँकि इनकी प्रेगनेंसी का हमारे स्टाफ को इल्म नहीं था, पीछे से भी कोई डेट्स वग़ैरह या कोई इन्फॉर्मेशन वग़ैरह नहीं प्रोवाइड की गई थी, तो बहरहाल मादा ने बच्चे बग़ैर किसी नेस्ट बॉक्स के जो है वो डिलीवर कर दिए हैं। हल्की फुल्की उसने जो है वो फ़र उतारी हुई थी, लेकिन चूँकि नेस्ट बॉक्स नहीं था तो बच्चे उसने डिलीवर कर दिए। और जैसे ही डिलीवर किए तो हमारी नज़र उस पर पड़ी है, तो उस लिहाज से जो है अभी हम इसके लिए जो है तरतीब बना रहे हैं कि नेस्ट बॉक्स में अच्छे से हम घोंसला बना के जो है फिर बच्चों को उसमें हमने रख लेना है और फिर ये नेस्ट बॉक्स उठा के उस मादा के साथ रख लेना है। और ज़्यादातर केसेस में मादा जो है वो दूध पिलाना शुरू कर देती है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो अभी इस तरीके से देखें, ये जो वूल है जो कि माजी में गर्मी के दौरान कुछ श्रेडिंग की थी हमने कुछ रैबिट की, तो अभी देखें उसको पतला पतला करके, यानी कि ज़्यादा जो है वो जाला सा ना बनाओ। अगर जाला सा बना होगा तो अक्सर वो बच्चों के गले में फंस जाता है, तो वो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम करता है। तो जिस तरीके से ये देखें, ये एक एक दो दो 10-10 बाल 20-20 बाल जितनी मतलब छोटे छोटे करके उसको अलग कर सकते हैं। इस तरीके से आपने उसको जो है अलग कर देना है। ये मादा चूँकि पहले भी बच्चे दे चुकी है तो उम्मीद है इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसमें लाजमी नज़र डालेंगे। अगर तो मादा फ़र्ज़ करें दूध नहीं पिलाती तो फिर मजबूरन इस मादा से सारे बच्चे हटा के बाकी मादाओं के साथ रख लेने हैं कि वो फिर इनको दूध पिला सके। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है ये हो जाता है। ये देखें, ये इस तरीके से ये छोटा छोटा करके अलग कर रहे हैं। इस तरीके कार से जो है आपने ये थोड़ा थोड़ा करके इसको, ये बालों को आपने जिस तरह हम बालों को कंघी कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, उस हिसाब से आपने इसको जो है अलग कर देना है कि ये बच्चों को गर्माइश दे सके या ज़्यादा ठंड से जो है बचा सके। और नीचे पहले हमने पराली डाल दी हुई है कि हवा वगैरह ना आए, और उसके ऊपर जो है ये वूल जो है ये देखें इस तरीके से साफ़ साफ़ वूल। और कोशिश कीजिएगा कि नेस्ट बॉक्स रखते वक्त जो है सफाई का कंफर्म हो आपको कि ये नेस्ट बॉक्स पहले इस्तेमाल नहीं हो चुका हुआ। अच्छा, इस नेस्ट बॉक्स के टॉप से अगर आप देखें तो टॉप से इसमें एक जगह बनी हुई है नज़र डालने के लिए कि हम बच्चों पे एक नज़र डाल सकें। अभी ये घोंसले को मैं सेट कर रहा हूँ कि बच्चे जो है वो हर तरह से जो है वो सेफ़ प्रोटेक्ट रहें और ठंडी हवा से जो है ये बचे रहें। इन बच्चों की पैदाइश अभी हुई है और ये टोटल 10 बच्चे हैं जो कि अभी इस मादा के साथ रख लेने हैं। मादा के साथ रखते हुए भी इस बात का ख्याल रखना है कि मादा के निपल भी 10 हों। अगर तो मादा के निपल जो है वो 9 होंगे तो हमने 9 बच्चे रखने हैं, और कोई दूसरे मादा के साथ रखते हुए फिर हमने कोई निशानी लगा देनी है कि बाद में हमें कंफर्म हो सके कि ये इस मादा के बच्चे हैं। ये न्यूजीलैंड वाइट के बेबीज़ हैं, 10 बेबीज़ हैं और माशाल्लाह से बड़े तंदुरुस्त हैं। तो इस तरीके से आपने नेस्ट बॉक्स में रख के फिर इसके ऊपर आपने जो है ढक्कन को बंद कर देना है ऊपर से। ये मज़ीद माँ जो है इसके ऊपर वूल डालेगी और मज़ीद जो है उसको कवर कर लेगी। उमूमी तौर से मादाएँ इस तरह कर लेती हैं। अगर आप ज़्यादा उसको तंग नहीं करते, प्राइवेसी देते हैं, तो वो ठीक से जो है मज़ीद नेस्टिंग वो कर लेगी आराम से। चूँकि ये मादा अच्छी है, वो पिंजरे के अंदर उसने कोशिश की है, वूल वगैरह उतारी है मादा ने। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा जाला सो है, इसको खोल के बिल्कुल अलग बालों को अलग अलग कर दें जो बच्चों के लिए महफूज तर हों, ज़्यादा से ज़्यादा महफूज हों।
अगर फ़र्ज़ करें मादा ने ना डाला तो मज़ीद फिर हमने वूल डालनी है। ये देखें जी, ये इस तरीक़ेकार से बच्चों को हमने कवर कर दिया और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।